जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएसवीसी की ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस जारी किया गया था। वो नोटिस एडमिट कार्ड को लेकर था। उस नोटिस में साफ साफ बताया गया था कि जल्दी आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो परीक्षा है आपकी 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को आयोजित की जानी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। ऑप्शन जो डी है आपका अंगूर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ऑप्शन जो डी है आपका अर्थ वर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन जो डी है आपका वृद्ध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं। जेरेंटोलॉजी, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मिट्टी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन जो ए है आपका ऑस्ट्रियोलॉजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ये क्या कहलाता है। सेफर्टोलॉजी, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। मृदा विहीन पादप संवर्धन, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। नील, हरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना। नील हरित शैवाल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एंथ्रोलॉजी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोमोलॉजी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। जानकी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। इथनोलॉजी, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। बायोनिक्स, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन जो डी है आपका पादप जीवाश्म का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में किया जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओल्ड्रीकल्चर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। ऑप्शन जो डी है आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन जो बी है आपका डार्विन ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन जो डी है आपका लैमार्क, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हाग्रो डी ब्रीज ने, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक त्वरण, सॉरी प्राकृतिक वर्ण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की विशाल अन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। चीता, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नॉन मानुस, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्कियोड्यूट्रिफिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैमथ पूर्वज हैं, मैमथ पूर्वज हैं हाथी के, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? कैटफिश, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? व्हेल, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका चमगादड़, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? स्तनपायी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टोपस एक मृद कवची मोलस्क है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुगनू होता है एक,
कीट होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका मकड़ी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगे। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट है? ऑप्शन जो डी है आपका ये सभी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फायदा आप लोगों को ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आप कथन ए पढ़िए, फिर कारण आर पढ़िए, फिर सोच समझकर आंसर दीजिए। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है आपका केसी हियर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित हैं कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली को आधारभूत तत्व है? ऑप्शन जो बी है आपका एकल कार्यपालिका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए जो है आपका ब्रिटेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसी हियर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन जो डी है आपका विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक सब प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम, फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ओके। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दीजिए कि कोड की सतह से चुनिए। आंसर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, पहले नंबर पर आ जाएगा नागालैंड, ठीक है, दूसरे पे हरियाणा आ जाएगा और तीसरे पे जो आपका आ जाएगा मेघालय, चौथे पे सिक्किम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं व्यवस्थित। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है?
गाइस बी वाला जो ऑप्शन है आपका नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत तथा इंडिया, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति ये किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन ए जो है आपका संसद में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यों का यूनियन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? ऑप्शन जो डी है आपका प्रथम अनुसूची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन ए पढ़िए और कारण आर भी पढ़िए, फिर आंसर सोच समझ के दिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 1960 ईस्वी में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी तीनों पढ़ लीजिए आप तीनों। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की को वरीयता दी है। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन जो डी है आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन सी जो है आपका 1956 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया किस सन में? 1953 ईस्वी में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? आंध्र प्रदेश। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम भारत का एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट कब बनाया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित संविधान संशोधनों किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? संविधान संशोधनों में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया 36वें। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 20। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 88 क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बाकी के जो दो हैं वीडियो को स्किप करके आप पढ़ सकते हैं, ये भी गलत और ये भी गलत। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है गाइस आप लोगों के लिए। ऑप्शन जो बी है आपका एकल नागरिकता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, बाद में मैं आपको आंसर क्लियर करता हूं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 1 पहला, तीसरा और चौथा, 1 3 और 4, पहला, तीसरा और चौथा। वीडियो को स्किप करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ब्रिटेन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? पढ़ लीजिए पहले आप लोग, फिर मैं आंसर क्लियर करता हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका ऊपर वर्णित सभी तत्व सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और संवैधानिक सरकार वह है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।